हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। इस वीडियो में हमें जो फॉर्मूले का यूज़ होगा वो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमारा दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मीन्स है कैपेसिटी, किसी भी कोन की कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। और इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पर है हमारा रेडियस और h है हमारा हाइट। तो ये कोन है और ये यहाँ पर हमारा जो है दिस इज हाइट ऑफ द कोन डिनोटेड बाय स्मॉल h। दिस इज स्लैंट हाइट which is denoted by small l, and this is radius which is denoted by small r। ठीक, इन तीनों का रिलेशन क्या है? इन तीनों का रिलेशन है l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हमें कोई भी एक चीज़ निकालनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर मान लीजिए हमारा स्लैंट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, हमें हाइट निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम हाइट को निकाल सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर और हाइट मीन्स दिस एच। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन फाइंड करना है जिसमें रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, हमें वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो उसको भी लिख लेंगे 22/7। रेडियस हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर और आर स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर इंटू हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 7। तो 1/3 इंटू 22/7, 6 का स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, तो 6 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पर अब इसको काटेंगे, यहाँ पे कैसे ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 के 6 के टेबल में 2 बार में यहाँ पे जाएगा और 7 के टेबल में 7 1 बार में। क्या क्या बचा? 22 और 2 बचा, यहाँ पे 6 बचा और बस। ठीक है, अब इसको हम इंटू कर लेंगे, तो इंटू करने पे क्या आएगा हमारा? इंटू करने पे आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम निकालना है तो जो हमारा यहाँ पे यूनिट आएगा वो क्यूब में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रेडियस 3.5 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसमें भी वैसे ही लिख लेंगे, पहले फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 सेंटीमीटर को हम 2 बार लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5 और हाइट 12 दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 3 के टेबल में 12 गया 4 टाइम्स में और 7 से 3.5 कटे 0.5 आया। क्या क्या बचा? 22 बचा, 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। इंटू करने पे क्या आएगा? इंटू करने पे आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल्स विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। हमें कैपेसिटी निकालना है इन लीटर्स में एक कॉनिकल वेसल की। सपोज कर लीजिए एक कॉनिकल वेसल है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। और हमारा क्या क्या गिवन है? हमारा गिवन है रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है हमारा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम निकालेंगे अब वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा रेडियस तो गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा यहाँ पे हाइट जो है वो गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर हाइट को निकालेंगे। ठीक है, तो हाइट कैसे निकलेगा? तो मैंने अभी पहले बताया कि हाइट निकालने के लिए हमें
स्लैंट हाइट और इनके बीच का एक रिलेशन होता है ये L² = h² + r², जिसको कि रखा गया है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले में रख के हम क्या निकाल लेंगे, हाइट। तो पहले इस फॉर्मूले में रख के हम हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ पर L² = h² + L²। तो स्लैंट हाइट क्या गिवन है 25, तो इसकी जगह रख देंगे 25 का स्क्वायर। हाइट क्या गिवन है, यहाँ पर हाइट नहीं गिवन है तो हमें हाइट निकालनी है, प्लस और हमारा रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो 25 × 25 = 625। हाइट पता नहीं है तो h² रख के छोड़ देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर 49। h² को इधर रखा, 49 उधर चला गया, तो क्या यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 576 = h²। अब इस स्क्वायर को उधर जाएगा तो क्या किस में बदल जाएगा, रूट में। ठीक है, तो ये 576 इसका अंडर रूट है, तो ये है 24 का अंडर रूट। तो h क्या आ गया 24। अब हमें हाइट पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे, हाइट और रेडियस को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ताकि हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन वेसल आ सके। क्या लिखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द कोन वेसल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन वेसल 1/3 πr² h। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस हमें पता था 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 इंटू हाइट हमें निकाला है अभी 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम करेंगे कट। ठीक है, तो कट करिए इसको, देखिए कैसे कट होगा। 3 के टेबल में ये 3 1 बार में और 24 8 बार में। 7 से कट गया ये 7, तो क्या बचा 22 × 7 × 8। क्या होगा, इंटू करने पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पर इंटू करने पे आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। हमें जो कैपेसिटी फाइंड करनी है वो लीटर में फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंटीमीटर और लीटर का क्या यहाँ पर रिलेशन है। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, तो अगर हमें जो है सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो उसको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कैपेसिटी इन लीटर। तो कैपेसिटी इन लीटर 1032/1000। अब यहाँ पर 30 है तो पीछे से 3 पॉइंट्स आगे लग जाएगा, तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तो 1.232 लीटर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2, हाइट हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर और अगेन स्लैंट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो पिछले में भी स्लैंट हाइट गिवन था, उसमें हाइट नहीं गिवन था, इसमें हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है और इसमें रेडियस नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो पिछला हमारा जो ये फॉर्मूला था L² = h² + r² पर रख कर हम क्या निकालेंगे, पहले रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर L² = h² + r²। तो स्लैंट हाइट हमें गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और रेडियस नहीं गिवन है तो हम इसको r² ही रखेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस r² को यहीं छोड़ देंगे और 169 144 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा, आएगा 25 किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5, रेडियस निकल के आ गई हमारी 5। अब हम इसको क्या करेंगे, रेडियस को वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर वेसल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर
कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमें पता चल गया 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 बार 5, और हाइट हमें गिवन थी कितनी 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो ये देखिए 3 के टेबल 3 1 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। और यहाँ से कुछ नहीं कट रहा है, तो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन क्या आ गया 7। इसको इंटू कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू करने पे आ जाएगा 2750 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें इसमें भी कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैपेसिटी इन लीटर। तो कैपेसिटी इन लीटर में मैंने बताया था क्या रिलेशन है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1000 से डिवाइड, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होने के बाद कैसा ये हो जाएगा 2750 अपॉन 7 इंटू रेसिप्रोकल 1000/1 है तो 1/1000। अभी कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 5 के टेबल में काटेंगे तो 25 टाइम्स में, और ये 55 टाइम्स। 5 के टेबल में अगेन काटेंगे इसको, ये गया 11 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। तो ऊपर क्या बचा 11 और नीचे बचा 7 इंटू 5, तो 11/7 5 से 35, 11/35 लीटर। सी हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वैल्यू इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड यूज पाई 3.14। मतलब एक कोन दिया है, उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है, हमें फाइंड करना है उसका रेडियस। तो कैसे करेंगे इसको, तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द कोन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस हमें फाइंड करना है और हाइट दिया है कोन का 15 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है रेडियस। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूम ऑफ द कोन, वैल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यूम ऑफ द कोन कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे 1570 इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, आर स्क्वायर पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और हाइट हमारा दिया है 15, तो हमने ये 15 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या पॉसिबल है, कट रहा है कुछ, तो 3 1 3 और ये 5 टाइम्स में, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5। आर स्क्वायर को यही छोड़ देंगे और ये जो न्यूमरेटर में वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे चेक करेंगे हम। अगर इसको 5 की टेबल से काटेंगे तो 5 टाइम्स में 1 बार में, और हो जाएगा 314, तो यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 अपॉन 3.14। अब हमें यहाँ पे इसका पॉइंट हटाना है, तो कैसे हटता है पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो हम अगर 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट हटाना है तो क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या लिख देंगे 100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए हमने यहाँ पे 2 0 लगा के 1 1 लगा दिया, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया यहाँ से हट गया। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों कट गए, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू 10। हमारा रेडियस कितना आ गया 10, तो रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट इज
9 सेंटीमीटर इज 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो एक वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन दिया है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो हम उसको 2 से इंटू करके क्या निकाल सकते हैं, हम अपना डायमीटर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर और डायमीटर यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कितना दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए पाई और पाई क्या हो गया आपस में कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी गिवन थी 9 सेंटीमीटर, तो इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 48। अब ये भी कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल में, 3 वन टाइम में और ये 3 टाइम्स में, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48। आर स्क्वायर 48 उधर जाएगा तो 48/3, तो 3 के टेबल में कट जाएगा कितने टाइम्स में 1 एंड 6 16 टाइम में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 किसका है यहाँ पर स्क्वायर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो आर इक्वल टू 4। रेडियस कितना आ गया हमारा 4। हमें फाइंड करना था डायमीटर, तो डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो हमें यहाँ पे रेडियस मिल चुका है, तो रेडियस की वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 पुट कर दिए तो क्या आ गया 2 4 8 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो एक कॉनिकल पिट है, पिट मीन्स एक गड्ढा है जिसका डायमीटर दिया है 3.5 और डीप मतलब गहरा है कितना 12 मीटर गहरा है, मीन्स ये हाइट दी हुई है किसकी कॉनिकल पिट की, और हमें कैपेसिटी फाइंड करना है इन किलोलीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक कॉनिकल पिट है हमारा, ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन है कितना 3.5 सेंटीमीटर और हमारा 3.5 मीटर है, और जो हमारा ये डीप है वो कितना है 12 मीटर विच इज गिवन हाइट, जो कि हाइट गिवन है और यहाँ पे गिवन है हमारा डायमीटर। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए होता है, वो हमारे पास है, और क्या चाहिए होता है रेडियस। तो डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं height of the pit is equal to 12 मीटर। ठीक है, रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारा डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर कितना दिया था 3.5 मीटर, तो 3.5/2 ये हमारा क्या हो गया रेडियस। तो हमें यहाँ पे हाइट भी मिल गई है और रेडियस भी मिल गया, तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं, मीन्स इसका वॉल्यूम हम अब निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन कॉनिकल पिट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हम क्या रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस निकल गया 3.5/2, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे 3.5/2 3.5/2 इंटू हाइट कितनी दी है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कटेगा 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, 12 4 टाइम्स में, 2 2 2 ये कट गया, 2 2 4 4 कट गया, और 7 के टाइम्स में 3.5 0.5, क्या क्या बचा यहाँ पर 22 0.5 इंटू 3.5 इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इंटू करने पे आएगा 38.5 मीटर क्यूब। हमको निकालना है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द
हमें करना है कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, ठीक है। तो किलो लीटर्स और मीटर का क्या रिलेशन है ये जानना जरूरी है। तो किलो लीटर और मीटर का क्या रिलेशन है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ये है इसका रिलेशन। तो अगर 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 किलो लीटर के, तो 38.5 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर के, ठीक। लिख लेते हैं यहाँ पे कैपेसिटी इन किलो लीटर्स इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही डिस्कस करेंगे। जो इस 11.3 का जो पार्ट सेकेंड आएगा उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इफ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।